ये आपके 4 टेंसेस हैं जो टिपिकली नॉट यूज्ड इन पैसिव वॉइस। अब ये क्यों नहीं यूज किए जाते हैं? हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये कि इन चारों टेंस में आखिरकार क्या आफत है कि जो चारों टेंसेस यूज नहीं किए जाते। भाई पैसिव तो बन जानी चाहिए थी, क्योंकि इनमें डूअर रिसीवर नहीं होते हैं। जब आप ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बुला रहा हूं, इसका पैसिव बन सकता है, तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मैं तुम्हें सुबह से बुला रहा हूं, इसका क्यों नहीं बन सकता? भाई सीता कमरा साफ कर रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। सीता इज क्लीनिंग द रूम, पैसिव बना दिया, द रूम इज बीइंग क्लीन्ड बाय सीता। चलो, तो ये भी तो हो सकता है सीता जो है 2 घंटे से रूम साफ कर, इसका पैसिव बनाओ। तो ये कैसे बोलेंगे फिर कि रूम साफ हो रहा है 20 मिनट से? इसमें टाइम आ रहा है, इसे कैसे बनाए? फिर सुबह से खाना बन रहा है, अभी तेरा खाना नहीं बना अभी तक। सुबह से खाना बन रहा है तो पैसिव स्ट्रक्चर है, कैसे करेंगे? 2 घंटे से पत्र लिखे जा रहे हैं, तुम्हारे पत्र नहीं खत्म हुए, कैसे बनाएंगे भाई? जब ये टेंस नहीं बनते तो इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे? फिर कॉन्टिन्यूअस बना नहीं सकते अब, क्योंकि टाइम डाला हुआ है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पैसिव में बोला हमने, तो पैसिव कैसे बनाए? पैसिव को कर दिया बैन। तो वो जो गड़बड़ घोटाला तुम्हारे साथ हुआ, यहां भी गड़बड़ घोटाला है कि ये 4 टेंसेस जो है वो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश यूज नहीं किए जाते। इनके रूल्स हैं, ये पैसिव बनते हैं, आपके एग्जाम में ये पूछे नहीं जाते हैं। अब ये क्यों नहीं पूछे जाते हैं कि इसमें बड़ी प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि ये यूं नहीं पूछे जाते हैं। दे आर नॉट यूज्ड या दे आर नॉट आस्क्ड इन योर एग्जाम ड्यू टू देयर कॉम्प्लेक्सिटी। इनकी जो है कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जटिल है, बड़े मुश्किल है, और इनको हटा दिया गया फिर, क्योंकि ये एकेडमिक्स लेवल पे, स्टूडेंट्स लेवल की बात नहीं है। जब आप नॉवल में पढ़ेंगे, कहीं पोएट्री आपने पढ़ा हो, उनमें खूब सेंटेंसेस मिलते हैं इस तरह के। तो फिर ये क्या होगा? अब देखो, ये 4 टेंसेस को मना क्यों किया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या प्रॉब्लम है? कॉन्टिन्यूअस तो है, बीइंग से बन जाता है भाई। इन चारों में सबसे पहली बात तो एक खास बात है कि एक चारों के चारों टेंस जो है कॉन्टिन्यूअस। जब ये चारों के चारों टेंस कॉन्टिन्यूअस हैं, तो कॉन्टिन्यूअस में तो आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाया, वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनाया, वहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इन्हीं में क्या प्रॉब्लम है? इनसे कोई दुश्मनी है क्या? नहीं, दुश्मनी नहीं है। मैंने क्या कहा? इनकी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से इनका रूल्स बड़े अलग हैं, थोड़ा सा ऑकवर्डनेस आती है मॉडर्न इंग्लिश में, इसलिए उन्होंने कहा कि इनको आप बच्चों से पूछो मत, एग्जाम में मत डालो, थोड़ा सा अजीब है। अब क्यों है अजीब, मैं बताता हूं, अब आ जाइएगा। सबसे पहली बात मुझे बताइएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग और बताओ क्या है? एक्टिव की देखो, बड़ा मजा आने वाला। तो इसमें आपके आते हैं हैज या हैव, बीन और प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यहां क्या आता है भैया? हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यहां क्या है भाई? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यहां क्या है? यहां विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये आपके एक्टिव में होते हैं, क्योंकि एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो इनमें सबसे पहली खास बात तो एक कॉन्टिन्यूअस है सारे, और सभी में क्या है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म सभी में है, चारों में। कॉन्टिन्यूअस है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो होगी। और जो पैसिव का, यहां देखना, बड़े मजे की बात बता रहा हूं। और पैसिव में जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है आईएनजी फॉर्म, तो वो जो पैसिव बनाने के लिए जो लेती है, वो क्या लेती है अपने अंदर? बीइंग लेती है। समझ लो, क्या लेती है अपने अंदर? बीइंग अपने साथ। दोबारा समझिएगा, कॉन्टिन्यूअस के जो पैसिव बनते हैं वो बीइंग से बनते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती है। तो जो भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म में चली जाएंगे, लेकिन जब यहां वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो यहां बीइंग भी चाहिए। और मजे की बात यह, जो बीन है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आता है पैसिव में, यहां पहले से ही इन चारों टेंसेस में बीन पहले से ही बैठा है। अब आपको पता तो कुछ है नहीं, यहां पहले से ही बैठा है, और यहां पहले से एक बैठा, और ये बी, ये रहा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में।
तो पहले से एक बी की फॉर्म पैसिव की पहले दी हुई है इनमें। यहां पर बीन पहले ही है, यहां बीन पहले ही है, यहां बीन पहले ही है, यहां बी पहले ही है। और पैसिव बनाने के लिए हमें बीइंग भी डालना पड़ेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बीन बीइंग, बीन बीइंग, बीन बीइंग और बी बीइंग, ये हो रहा था पैसिव बनाने में। पैसिव तो बन जाता, अभी बन जाएगा। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा था, वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो रहा था, इसलिए वो मॉडर्न इंग्लिश में उन्होंने रिमूव कर दिया, हटा दिया। आप समझते रहे ना आप। देखो लेवल तो यही है पढ़ने का, मैं क्या करूं, मुझे क्या पता कैसे कैसे पढ़ा आपने। कुछ समझ में आई, बात नहीं आई। हैज हैव के साथ बीन एक्टिव में, यहां हैड बीन है, यहां विल हैव शैल हैव बीन है, यहां विल बी शैल बी है, फॉर की फोर्थ फॉर्म है। फोर्थ फॉर्म वाला पैसिव बीइंग से बनता ही बनता है, और बीन पहले से है तो पैसिव में बीन बीइंग करना पड़ेगा। यहां हैड के साथ हैड बीइंग बीइंग करना पड़ेगा, विल हैव बीन बीइंग करना पड़ेगा थर्ड फॉर्म, और विल बी बीइंग करना पड़ेगा थर्ड फॉर्म। इसलिए वो कहा कि आप इसको जो है थोड़े कुछ वक्त के लिए वक्त छोड़ो, यानी मॉडर्न इंग्लिश में इसको रिमूव ही कर देते हैं, हटा देते हैं कि बच्चों को समझ नहीं आएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये बच्चों के लेवल की बात नहीं रही है। अब आपको तो बता दे कि आपको 8 के बनते हैं केवल पैसिव, 4 के नहीं बनते। भाई क्यों नहीं बनते, यूं तो बता दो क्यों नहीं बनते। इनकी दुश्मनी है कुछ, ये कॉन्ट्रनेस नहीं है क्या, इन्होंने क्या बुरा कर दिया भाई। ओह खैर कोई बात नहीं बच्चों, थोड़ा सा पढ़ाने का ऐसा अंदाज है, गुस्सा आ जाता है, गुस्सा नहीं, ये तुम्हें समझाने का मामला है। पढ़ोगे